जी, आज हमें बात करनी है स्कैंटी मेंसेस या माहवारी कम आने की क्या वजूहात होती हैं और इसका क्या इलाज होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि माहवारी, नॉर्मल माहवारी होती क्या है, कितने दिन होती है और कितना उसमें ब्लड लॉस होना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर नायरा जबीन, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सोल्यूशन के फोरम से बात कर रही हूं। तो सबसे पहले आज आप ये समझ लें कि नॉर्मल क्या है, ताकि आपको अब नॉर्मल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 30 ml से लेके 80 ml तक ब्लड लॉस हो सकता है। अब ये किस तरह से चेंज, अगर हम सोचें तो ये किस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा 30 ml से कम ब्लड लॉस हो रहा है या 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। एक जो मॉडरेटली सोक्ड पैड होता है, जो कि नॉर्मली हम रूटीन में चेंज करते हैं कि जब हमारा पैड सोक, इससे पहले कि उससे स्पिलेज हो जाए, ब्लड उसका आगे पीछे लग जाए, उससे पहले जो हम पैड चेंज करते हैं उसके अंदर तकरीबन 10 ml के करीब ब्लड होता है। अगर आप माहवारी के दौरान पूरे मेंसेस के जितने भी डेज हैं 3 पैड सोक कर लेते हैं, और जब 3 पैड जो आप सोक कर लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका 30 ml ब्लड आ गया है और ये नॉर्मल है। अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3 पैड से कम सोक हो रहे हैं, आपके पैड जब माहवारी के दौरान 1 या 2 पैड या 3 पैड ही जो कि पूरी तरह से अभी उसमें ब्लड पूरी तरह से भरे भी नहीं होते और आपको चेंज करने पड़ जाते हैं, या आपको 3 पैड से कम पैड यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी माहवारी कम है और इसकी कोई ना कोई वजह है। वजूहात के लिए हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये भी जानना है कि माहवारी के लिए कितने दिन माहवारी आना ज़रूरी है। तो अगर आपको आम रूटीन के अंदर 4 या 5 दिन मेंसेस फ्लो के साथ आ रहे थे और आखिरी 2-3 दिन आपको लाइट पीरियड्स हो गए थे और अब 1-2 दिन का फ़र्क पड़ गया, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर आपकी माहवारी 4-5 दिनों से बिल्कुल 1 या 2 दिन पे आ गई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी या तब्दीली आ रही है जिससे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का फ्लो कम हो गया है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं जिससे पीरियड लाइट हो जाते हैं या स्कैंटी हो जाते हैं? उसमें कुछ वजूहात ऐसी हैं जो कि जिसको हम बीमारी के ज़ुमरे में नहीं डाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं। अक्सर ख़वातीन वक्फे के लिए गोली का इस्तेमाल करती हैं, जो कि वो उसका मकसद ये होता है कि हमल ना हो, तो उसकी वजह से भी अक्सर पीरियड जो होते हैं वो लाइट हो जाते हैं। कुछ ख़वातीन उनकी यूट्रस के अंदर मायरीना की एक डिवाइस रखी जाती है, मकसद उसका भी वही होता है कि माने हमल होती है वो, कि उनको प्रेगनेंसी को रोका जा सके। उसके साथ भी वक्त गुजरने के साथ पीरियड बहुत लाइट हो जाते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारी ख़वातीन के अंदर टेम्परेरी तौर पर, जब तक वो डिवाइस अंदर है, पीरियड्स रुक भी सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उस सूरत हाल में भी आपको पीरियड्स या तो आएंगे ही नहीं, अगर आएंगे तो बहुत हल्का फ्लो हो सकता है। इसी तरह से जब बच्ची को नए मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू होता है तो उसको सिर्फ या तो एक दाग लग सकता है या सिर्फ 1-2 दिन के बाद ब्लीडिंग ख़त्म हो सकती है। तो पहले कुछ 1-2 सालों के लिए, इवन जब तक बच्ची अपनी टीन एज ख़त्म नहीं कर लेती, 21-22 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाती, हम कहते हैं ये नॉर्मल है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और वो ख़वातीन जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा होती है और अब उनकी माहवारी ख़त्म होने को जा रही है, उनके अंदर भी पीरियड्स लाइट हो सकती हैं। तो अगर आप बर्थ कंट्रोल वक्फे का कोई तरीका इस्तेमाल कर रही हैं, कोई हार्मोन इस्तेमाल कर रही हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, आपकी बच्ची की उम्र अभी नए मेंसेस स्टार्ट हुए हैं और फ्लो कम है, और अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है और आपका फ़्लो कम हो गया है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन की बात है। अब ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि बीमारी के ज़ुमरे में आती हैं कि अगर आप में इन सारी चीज़ों में से कोई भी नहीं है और इसके बावजूद भी आपके पीरियड्स बहुत कम हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई वजह हो सकती है। आप इसकी सबसे पहली वजह वज़न का बहुत ज़्यादा कम होना। आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रही हैं या बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट कर रही हैं। जब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें या क्रैश डाइट करें और बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लें, तो उससे भी क्या होता है, पीरियड्स लाइट हो जाती हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है
यानी आपके जिस्म का जितना रिक्वायरमेंट है आपके बॉडी मास इंडेक्स की, अगर आपका वेट उससे ज़्यादा हो गया है तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है, जो कि पीसीओएस की शक्ल में आ जाता है। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि 2-2, 3-3 महीने तक माहवारी होती ही नहीं है, और जब माहवारी आती है तो वो बहुत ही लाइट होती है, और कभी कभी तो सिर्फ उसमें स्पॉटिंग होती है, प्रॉपर तरीके से मेंसेस आते ही नहीं है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। अगर आप ज़िंदगी में किसी ऐसी चीज़ से, किसी ऐसे मरहले से गुजर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके अंदर एग्जाइटी है, या आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो भी आपके पीरियड्स जो हैं वो लाइट हो सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के नतीजे में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जब पीक पे जाता है तो वो क्या करता है कि एंडोमीट्रियम, बच्चादानी की जो अंदरूनी तय, जहाँ के अंदर, जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता है और प्रेगनेंसी ना होने के सूरत में जो माहवारी आती है, उस एंडोमीट्रियम की तय को वो बहुत ज़्यादा वीक कर देता है, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेस की कंडीशन में भी अक्सर जो है वो माहवारी का फ्लो कम हो सकता है, पीरियड्स लाइट हो सकते हैं। इसी तरह से थायराइड हार्मोन की ख़राबी की सूरत में हाइपर थायराइड, अगर आपका थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है, हाइपर थायराइड यानी आपको बॉडी में जितना थायराइड हार्मोन, जितनी थायरोक्सिन चाहिए, आपका हार्मोन उससे ज़्यादा स्क्रीट कर रहा है, तो उस सूरत में भी आपके पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी बार बार डीएनसी हुई है और उस डीएनसी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन इस्तेमाल की गई है, तो उसमें भी क्या होता है कि आपकी जो बच्चादानी की अंदरूनी तय, एंडोमेट्रियम है, वो लॉस हो जाती है, और उस सूरत में भी क्या होता है कि पीरियड्स या तो कम हो सकते हैं, और बाज़ औक़ात तो बच्चादानी की दोनों जो दीवारें हैं वो आपस में मिल जाती हैं और पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इस सूरत में भी आपकी जो पीरियड्स हैं वो लाइट हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी बच्चादानी की अंदरूनी तय के अंदर कोई इन्फेक्शन है, और हमारी सोसाइटी, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव्स, इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है वो टीबी है, तो उस सूरत हाल में भी कई मरीज़ों के अंदर बीमारी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। और एक और चीज़ जिससे जो है वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल और माहवारी जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, वो डाइट है। डाइट के अंदर अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, आपको डाइट के अंदर या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई जो है वो GnRH हार्मोन्स या कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो हार्मोन्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, वो किसी खुराक में भी हो सकते हैं, जैसा कि ब्रायलर के ऊपर बहुत ज़्यादा सस्पेशन किया जाता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर वो यूज़ करते हैं, प्रोसेस्ड फूड यूज़ करते हैं, तो भी आपकी जो माहवारी है उसके हार्मोन्स जो कि ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो वो उसके पीरियड्स की जो फ्लो है वो कम हो सकती है। अब जब भी हमारे पास क्लिनिक में कोई पेशेंट लाइट पीरियड्स के साथ, स्केंटी पीरियड्स के साथ की कंप्लेन के साथ आता है, तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेके इस चीज़ को एवेलुएट करते हैं कि क्या वो स्केंटी पीरियड्स और लाइट पीरियड्स की कैटेगरी में फॉल करता है। तो अक्सर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं, तो अक्सर उनका जो ब्लड लॉस होता है वो 30 ml से ज़्यादा होता है, तो हम उनको रीअश्योर कर देते हैं कि आपके पीरियड्स के अंदर कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर वो पेशेंट जेन्युइनली स्केंटी पीरियड्स या किसी लाइट पीरियड्स की कैटेगरी में आ रहा होता है, तो फिर हम एक एक करके इन सारी वजूहात में से कुछ हिस्ट्री की बेस पे, कुछ एग्जामिनेशन की बेस पे और कुछ टेस्टों की मदद से एक वजह तलाश करते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिससे कि उसके पीरियड्स लाइट हो गए हैं। फिर जो हमें जिस चीज़ के ऊपर सस्पिशन होता है, तो उनको भी हम फिर उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं, और जब वो वजह बेहतर हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है और उसका वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, तो जब वो हल्का फुल्का सा वेट गेन करते हैं तो उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। पीसीओ के मरीज़ जब अपना पीसीओस का इलाज करवाते हैं और उसके साथ वो जैसे ही रिवर्ट होता है तो वो पीरियड्स उनके नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अगर समझते हैं कि आपको पीरियड्स लाइट आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, आपका फ्लो कम है, तो सबसे पहले आप सर्टिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएं, ताकि वो आपका हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और कुछ टेस्टों के बाद आपकी उस लाइट पीरियड्स की वजह तलाश करें और फिर उस वजह का इलाज
کیا جائے تاکہ آپ کا مینسٹرل سائیکل، بیکاز جو مینسٹرل سائیکل کا ہیلدی ہونا ہوتا ہے وہ فیمیل کے ریپروڈکٹیو سسٹم کے ہیلدی ہونے کی نشانی ہوتی ہے. تو اگر آپ کا پیریڈ اس کے لیے کسی بھی قسم کا اس میں پرابلم آ رہا ہے تو آپ نے فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں مزید کوئی ایکسپلینیشن اس کے اندر تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اس کے علاوہ اور آپ کس چیز کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہم نالج شیئرنگ کریں آپ کے ساتھ، وہ بھی آپ کامنٹ میں بتا سکتے ہیں. جب تک